वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पहले दिन और दूसरे दिन अगर मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ की बात करूं तो प्रीलिम्स किस तरीके से आपका रहा, क्या-क्या वेरिएशंस देखने को मिला और ओवरऑल आपने आज जो अटेम्प्ट लिया है क्या वो सेफ अटेम्प्ट है? क्या उसके बेसिस पे आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे? इन सारे ही चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। देखो, पहले दिन का जो एग्ज़ाम था, जो 3rd ऑफ अगस्त का एग्ज़ाम था, वो ऑलमोस्ट पहले शिफ्ट में तो बहुत अच्छा रहा क्वेश्चंस। इसके बेसिस पे हम लोग आगे के शिफ्ट के बारे में सोचे कि जज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दूसरे और तीसरे शिफ्ट में आपने देखा होगा कि ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला क्वांट के सेक्शन में। और इवन क्वांट के सेक्शन में जो अटेम्प्ट है वो ओवरऑल ऐसा कम हुआ कि लगभग 14 टू 20 के बीच में रह गया, राइट? ऑन एन एवरेज स्टूडेंट लगभग ऐसे किए। अब अगर तीसरे शिफ्ट के बाद चौथे शिफ्ट की आप बात करो तो चौथे शिफ्ट में स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि आखिर ये शिफ्ट इतना इजी क्यों हुआ? क्योंकि इसके बेसिस पे होता क्या है कि कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट है वो ज़्यादा हो जाता है और कैंडिडेट का अटेम्प्ट अगर ज़्यादा है, शिफ्ट अगर इजी है, तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और फिर काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट होते हुए भी स्कोर कम होने का चांस। लेकिन अगर दूसरे दिन की बात करें जो कि 4th ऑफ अगस्त का है, तो 4th ऑफ अगस्त में आप देखो कि चेंज तो देखने को मिला, लेकिन जो चेंज क्वांट का हमें पहले दिन देखने को मिला वो चीज़ नहीं था। हमें रीज़निंग के सेक्शन में चेंज देखने को मिला और रीज़निंग के सेक्शन में भी ऐसा चेंज नहीं था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं ले पाएँगे। लेकिन ऑलमोस्ट चौथे दिन ये जो चौथे अगस्त की अगर मैं बात करूँ तो 4th ऑफ अगस्त में जो वेरिएशंस था वो उतना ड्रास्टिक नहीं था 3rd के टाइप का। ऑलमोस्ट लगभग सारे शिफ्ट सेम थे। तो जो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट देखने को मिला वो था 3rd अगस्त का लास्ट शिफ्ट। और जिस तरीके से क्वांट में चेंज किया गया था 3rd ऑफ अगस्त में, उसके बेसिस पे ये तो मान के चलो कि 3rd ऑफ अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम रहा है, तो आपने अगर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं भी लिया और सेफली लिया अटेम्प्ट, तो फिर आपके चांसेस हाई हो जाते हैं 3rd ऑफ अगस्त में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या होना चाहिए सेफ अटेम्प्ट 3rd और 4th ऑफ अगस्त दोनों मिला करके, ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि आगे मेंस के लिए मैं प्रिपेयर करूं या नहीं करूं। देखो, सबसे पहली बात कि आप जैसे प्री क्लियर करते हो, प्री आपने एग्जाम दे दिया, तो सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि मेंस में मैं अपीयर होता हूं या नहीं होता हूं, दैट डजंट मीन फॉर मी। मैं एटलीस्ट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं। ये तो मैंने बोला पॉइंट कि आप अपने लेवल, अपने प्रिपरेशन के लेवल को कम मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम की मैं बात करूं तो देखो, पहले दिन में जो शिफ्ट था आपका, उसमें अगर आप सेकेंड और थर्ड में आते हैं और आपका अटेम्प्ट 45 टू 50 के बीच में है, तो आपका सेफ अटेम्प्ट है। आप आगे अपने मेंस के लिए सोचना स्टार्ट कर दें और प्रिपरेशन इसका स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप इन दोनों शिफ्ट को छोड़कर किसी दूसरे शिफ्ट में हैं और आपका अटेम्प्ट 50-55 तक है, तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। गो फॉर मेंस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि मेंस में आपको ना बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और सोचने का अगर टाइम मिला भी तो आपके पास ये टाइम नहीं रहेगा कि इसको कैसे बनाऊं, ये समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे कैसे बनाना है आपको, क्योंकि जो लेवल आज के टाइम में मेंस का है वो काफ़ी हाई रहता है। इसीलिए जो सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए था वो इन सारे शिफ्टों को मिला के यही देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल इतना मान के चलो कि यहाँ पर अगर 45 से अबव आप हो, 45 से अबव अगर हो, तो आप स्टार्ट कर दो अपने मेंस के प्रिपरेशन के लिए और आग लगा दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ना, कब क्या मोड़ ले लेगा और कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है। लेकिन एक जो बाउंड्री लाइन है वो ये था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बाकी आप कौन से शिफ्ट में थे और आपका क्या अटेम्प्ट है, एक बार ये ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को और मोटिवेट होके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करते हुए मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो।